हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों जो क्लास है ALP साइंस की शानदार जबरदस्त क्लास है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है और साथ में हम इसमें लास्ट में कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन भी किया है। इसलिए क्लास जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आते जा रहा है। इसलिए अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए ये क्लास लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। साथियों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है साथियों कि शक्ति का मात्रक है। जी हाँ साथियों, शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है रोन्टजन, ऑप्शन डी है बियर्ड। तो साथियों एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम कैक्सटन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन सी है रोन्टजन, ऑप्शन सी है कार्ल बेंज। साथियों ध्यान देना है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो छापे खाने का आविष्कार किया था विलियम कैक्सटन ने किया था। किसने किया था? विलियम कैक्सटन ने छापे खाने का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ साथियों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है एडिसन, ऑप्शन सी है खुराना, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो साथियों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अंधों को पढ़ने के लिए, जी हाँ साथियों ये हमारा प्रश्न है कि अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है लुई ब्रेल, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। तो साथियों अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? डीएनए की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रोफेसर चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन सी है डाल्टन, ऑप्शन डी है खुराना। तो साथियों ध्यान देना है, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान क्या देना है कि डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? फाउंट पेन का आविष्कार। जी हाँ साथियों, फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है वाटरमैन, ऑप्शन बी है जिलेट, ऑप्शन सी है फेराडे, ऑप्शन डी है लैंडस्टीनर। तो साथियों फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने फाउंट पेन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फाउंट पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जी हाँ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है जेबी एकर्ट, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है कल्डायर सेसथ। तो साथियों ध्यान क्या देना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? माइनर्स सेफ्टी लैंप। जी हाँ साथियों, माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन डी है फेराडे। तो साथियों माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। किसने? हम्फ्री डेवी ने माइनर सेफ्टी लैंप की खोज की थी। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देते साथियों? ऑटो हॉर्न। जी हाँ, क्या प्रश्न है साथियों कि ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या अपेक्षिता सिद्धांत। तो साथियों ऑटो हॉर्न जी ने नाभिकीय संलयन से संबंधित, ऑटो हॉर्न नाभिकीय संलयन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो हॉर्न का संबंध किससे है? नाभिकीय संलयन से है। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक है? जी हाँ साथियों, वोल्ट किसका मात्रक है?
ध्यान दीजिएगा, वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विभवांतर का, ऑप्शन डी है विशिष्ट प्रतिरोध का। तो साथियों वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है? अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत के सिद्धांतों को खोजा था? वंशानुगत के सिद्धांत किसने खोजा था? डार्विन ने, मेंडल ने, ड्रीवरीज ने या लेमार्क ने? तो साथियों वंशानुगत के सिद्धांतों को मेंडल ने, ग्रेगर चार मेंडल ने वंशानुगत के सिद्धांतों को खोजा था। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पेनिसिलिन। जी हाँ साथियों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था साथियों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड या हांसन या रॉबर्ट कोच? तो साथियों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना साथियों? चेचक के टीका। जी हाँ साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है प्रिस्ट ने, ऑप्शन बी है रेफ्वेटिन, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है लायड। तो साथियों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन सी है दूरी का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक कहलाएगा? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कहलाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? जी हाँ, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में, ये ध्यान देना, हमारा प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें डायरेक्टली आंसर चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होते साथियों। ठीक है, क्या ध्यान देना है? वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनका आंसर ही नीचे लिखा हुआ। पढ़ते क्या है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का, यहाँ से हम वन लाइनर प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है वन लाइनर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? जी हाँ, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? जी हाँ साथियों, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक तत्व किसके द्वारा, कौन से यौगिक बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या? अगला प्रश्न क्या है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, जो भारी मशीनें होती है उसमें स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट को उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो उसके अपवर्तनांक का जो गुण होता है, इसलिए उसका उपयोग हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें चमक होती है। वर्तनांक से तात्पर्य ये है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? जी हाँ साथियों, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? जी हाँ साथियों, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है? जी हाँ साथियों, मृदु पेय यानी कोको कोला ठंडा जो होती है उनमें उसके अंतर्गत गैसों के रूप में कौन उपस्थित रहता है? उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस उपस्थित रहती है। ठीक है, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि गैसों के निम्न समूह। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है कि गैसों के निम्न समूहों में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? जी हाँ साथियों, गैसों के निम्न समूहों में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो धुओं से भी निकलती है, जो गाड़ी वाहन चलते हैं उसका जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो हमारा ये प्रश्न क्या था कि गैसों के निम्न समूहों में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? तो हरित घर प्रभाव में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का योगदान रहता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों, सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन से हैं? तो साथियों, सिलिका का उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कांच को बनाने में। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर, 80 से 120
जो होता है ये मनुष्य का क्या होता है, रक्त दाब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमएम जो होता है 80 से 120 एमएम जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जी हाँ साथियों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में, मई 1951 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जी हाँ साथियों, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। जी हाँ, क्या ध्यान देना है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? जी हाँ साथियों, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ साथियों, थोड़ा सा प्रश्न को हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से हम ये समझा पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रश्न बनेंगे। ध्यान देते हैं, टमाटर माने जो टोमेटो सॉस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टोमेटो सॉस में। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर जो उगने वाला कवक होता है उसको क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलिस गोबर पर उगने वाला कवक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन। जी हाँ साथियों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलीथ्रीन जो होता है वो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ साथियों, ब्राइट्स जो रोग होता है वह किडनी को प्रभावित करता है। किसको? किडनी को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। अगला प्रश्न क्या है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जी हाँ साथियों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है साथियों? तो जो क्रिस्कोग्राफ होता है वो पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है। क्रिस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आ ही गया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा चैडविक ने। न्यूट्रिनो पूछेगा तो पाउली हो जाएगा। साथियों, ये थे आज की क्लास के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास इसी तरह से हमारी सुबह 8 बजे आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आज की क्लास अच्छी लगी तो थोड़ा सा एक लाइक भी प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।